नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। छपरा सोना लूटकांड में बिहार पुलिस के 2 जवान गिरफ्तार। शशि भूषण सिंह और पंकज कुमार को किया गया गिरफ्तार। अगवा जवान मामले में आया नया मोड़। सोना लूटकांड में शामिल रहा है जवान शशि भूषण सिंह। पुलिस जवान को ले गई छपरा पुलिस की एसआईटी टीम। पुलिस की गाड़ी से कई जगह सोना लूटकांड में शामिल रहा है जवान। शशि भूषण की निशानदेही पर सोना भी किया गया बरामद। छपरा में 5 सितंबर को बरेली के सोना कारोबारी से 60 लाख के आभूषण की हुई छिनतई। 5 लाख कैश भी लेकर भागे दोनों जवान। बम धमाकों से थर्राई धनबाद का मुराईडीह कोलियरी। जोरदार भिड़ंत का वीडियो आया सामने। विधायक ढुल्लू और चौहान समर्थकों में भिड़ंत। बमबाजी और गोलीबारी का वीडियो आया सामने। बम धमाके से बीसीसीएल के एरिया नंबर 1 में जोरदार बवाल। जमुई के झाझा में ग्रामीण डॉक्टर का अपहरण। रिश्तेदार के यहां घर से लौटने के दौरान हुआ अपहरण। पीएफआई के अकाउंट में आए 120 करोड़ रुपए। राशि का आतंकी गतिविधियों और देश को तोड़ने की साजिश में हुआ उपयोग। भोजपुर के कृष्णगढ़ में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट। फायरिंग के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा 4 गोली बरामद। रोहतास की डेहरी में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला आया सामने। ईदगाह मोहल्ले के सुनवर परवीन को पति वैश अली ने दिया 3 तलाक। ससुराल वाले स्कॉर्पियो खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की कर रहे थे डिमांड पूरा नहीं होने पर पति ने दिया 3 तलाक। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। फिशिंग करते अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। नवादा में बालू माफिया बेखौफ। रोह में थाने से ट्रक लेकर भागे बालू माफिया। जब्त 2 ट्रक को उड़ाया। रोह पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रक को जब्त किया। 4 में से 2 ट्रक ले भागे माफिया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंबई से बिहार का युवक रंजीत कुमार सहनी गिरफ्तार। सांता क्रूज इलाके में शख्स को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप। धनबाद में 14 साल के किशोर की अपहरण के बाद हत्या। आईपीएल सट्टेबाजी में की गई हर्षित की हत्या। सुपौल के राघोपुर में पत्रकार महाशंकर की पीट कर हत्या। पोल्ट्री फार्म में मिले थे गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के दौरान हुई पत्रकार की मौत। रामगढ़ के बरलंगा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट मामले का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साहिबगंज के राधानगर इलाके में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित परिवार को मिल रही धमकी। जामताड़ा के सीएचसी नारायणपुर में मारपीट मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। चिकित्सा पदाधिकारी के साथ केबिन में घुसकर की मारपीट। उत्पाद विभाग ने अपने अभियान में 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 मोटरसाइकिल भी किया जब्त। वैशाली के महुआ में एक साथ 2 दुकान और 2 घर में चोरी। आभूषण दुकान से 10 लाख के जेवरात की चोरी। अररिया में छड़ लदे ट्रक को लूटने का मामला। 5 लाख का छड़ रामपुर के गोदाम से बरामद। पाकुड़ के हिरणपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में 2 छात्रा गायब। 10वीं की 2 छात्रा स्कूल से गायब। गुड्डा में भतीजे से बातचीत करने से मना करने पर चाचा की हत्या। प्रेमी ने पीट कर दी चाचा की हत्या। रांची के धुरवा थाना इलाके में एक साथ 8 दुकानों में चोरी। शटर तोड़कर सामान और पैसों की चोरी। नालंदा के मिराइचगंज में दहेज के लिए महिला की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीसराय के धर्मराय चौक वार्ड नंबर 6 में घर में चोरी। 2 लाख कैश और आभूषण की चोरी। सरायकेला में लोगों की सूझबूझ ने पकड़ाया एटीएम चोर। कार्ड बदलकर एटीएम से निकाल रहा था पैसे। समस्तीपुर के राजौरा रामभद्रपुर में संदिग्ध स्थिति में एक शख्स की मौत। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। औरंगाबाद में असामाजिक तत्वों ने ईंट भट्टे पर चिपकाया नक्सलियों के नाम पर धमकी भरा पोस्टर। दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग। जहानाबाद मुख्य बाजार में युवक से रंगदारी की मांग। नगर थाने में दिया आवेदन। वैशाली के सराय में फंदे से लटका मिला महिला का शव। इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर के सुल्तानगंज में मालवाहक वाहन से विदेशी शराब की खेप जब्त। 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त। बेतिया में उत्पाद विभाग का अभियान। 700 लीटर से ज्यादा महंगा विदेशी शराब बरामद। बैकुंठवा गांव में 85 कार्टन शराब जब्त। दुमका के सरैयाहाट में तालाब से बुजुर्ग महिला का शव बरामद। शव की नहीं हो पाई पहचान। खगड़िया में संदेहास्पद परिस्थिति में युवक की मौत। गले पर निशान से जताई जा रही हत्या की आशंका। साहिबगंज के चसगामा गांव में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता की मौत। लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के राजापाकर थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग लड़कियों का आपत्तिजनक फोटो लेकर किया गया ब्लैकमेल। दबंगों पर धमकी देकर रेप करने का लगा आरोप।
शेखपुरा के तेलडी गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर भारी बवाल। बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडों से पीटा। अरवल के पुरैनिया शेखा गांव में जमीन विवाद में महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छपरा के जलालपुर में हुए आदित्य हत्याकांड के 5 आरोपी अभी भी फरार। पुलिस की उदासीनता से परिजनों में बढ़ी नाराजगी। मुजफ्फरपुर के महुआ रोड में धू कर जला एटीएम। सोनबरसा चौक पर जला एटीएम। इंडिकैश एटीएम में अचानक लग गई आग। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। नुकसान का अभी आंकलन नहीं। कैमूर में लाखों रुपए की कोडिन कफ सिरप का जब्ती। पिकअप में लदा 24,000 बोतल कोडिन कफ सिरप पुलिस ने किया बरामद। मटियाही गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी से आ रही थी कफ सिरप की खेप। पिकअप चालक गिरफ्तार। गोपालगंज में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत। 3 महिला समेत 4 लोगों की हालत गंभीर। जमशेदपुर के बिरसा नगर में 3 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टी ध्वस्त। पुलिस ने जावा महुआ को नष्ट किया। बग्गा में आदमखोर बाघ के आतंक से ग्रामीणों में आक्रोश। सीएफ और डीएफओ को ग्रामीणों ने घंटों बनाया बंधक। 4 दिनों बाद भी बाघ को नहीं पकड़े जाने से ग्रामीण नाराज। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चंगुल से छूटे वन विभाग के अधिकारी। बग्गा में आदमखोर बाघ की तलाश में उतरे 4 गजराज। ट्रैकुलाइजर गन और दूरबीन के साथ तलाश में जुटे एक्सपर्ट। भागलपुर के नवगछिया में पारिवारिक कलह में युवक ने की आत्महत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना सिटी के दुंदी बाजार मोहल्ले में विवाहिता ने लगाई फांसी। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मुंगेर के असरगंज में आपसी विवाद में भाई में मारपीट में 5 लोग जख्मी। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में फंदे से झूलता मिला नाबालिग युवती का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांका के अमरपुर में घर के सामने से ट्रैक्टर की चोरी लगातार हो रही है। वाहन चोरी की घटनाएं। धनबाद के बहुदा मोड़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर फूटा गुस्सा। नाराज परिजनों ने जमकर मचाया बवाल। दानापुर के रुपसपुर में चोरी मामले का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाह ने कहा पूरी तरह सुरक्षित है देश की सीमा। एसएसबी जवानों के कारण आज नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर। अमित शाह ने कहा बिहार और झारखंड से नक्सलियों का सफाया। जल्द नक्सलवाद होगा खत्म। किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह ने की मां काली की आरती। मंदिर के पुजारी ने कराई अमित शाह की विधिवत पूजा। मंदिर में पूजा करने के बाद अमित शाह ने पंडित जी से लिया आशीर्वाद। पैर छूकर किया प्रणाम। किशनगंज में अमित शाह को मंदिर में किया गया सम्मानित। बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। किशनगंज में अमित शाह का जोरदार स्वागत। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में पंजाबी स्टाइल में भांगड़ा कर किया गया स्वागत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर बोला जोरदार हमला। कहा आईआरसीटीसी मामले में सीबीआई का क्यों हो रहा दुरुपयोग। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा बिहार में काम की नहीं सिर्फ बेकार की बात करने आए हैं। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अमित शाह के दौरे को बताया विफल। कहा लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी। नीतीश के खिलाफ ही बोलते रहे शाह। दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू प्रसाद यादव आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार भी होंगे साथ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 28 सितंबर को लालू प्रसाद करेंगे नामांकन। महासचिव श्याम रजक ने दी जानकारी। गोपालगंज के थावे मंदिर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मत्था टेक कर की पूजा आराधना। बिहार के सुख समृद्धि के लिए कामना की। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने की 600 करोड़ की योजनाओं की घोषणा। थावे में 500 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। पीएफआई पर ईडी के खुलासे के बाद बिहार की सियासत गरमाई। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा हमारी सरकार किसानों की समस्या दूर कर रही। मुजफ्फरपुर में सीएम ने किया लेदर पार्क का निरीक्षण। लेदर पार्क से जुड़कर उद्यमी बन रही जीविका दीदियों से भी की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में बन रहे एथेनॉल प्लांट और लेदर फैक्ट्री का किया निरीक्षण। वित्त मंत्री के साथ कई विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर के बेला में सीएम नीतीश ने की लेदर बैग वर्कर से बातचीत। सीएम ने वर्करों से काम के बारे में पूछा। आज आरएलजेपी की स्टेट कमेटी की बैठक। सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। राष्ट्रीय यादव के गोपालगंज नहीं आने पर बोले तेजस्वी। कहा पारिवारिक काम से दिल्ली गई है राजश्री। दरभंगा के कुशेश्वर नाथ मंदिर में मंत्री संजय झा ने की पूजा। बाढ़ रोधी काम का किया निरीक्षण। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का ललन सिंह पर हमला। कहा ललन का जीडीयू में वही हश्र होगा जो शरद और आरसीपी का हुआ।
सुशील कुमार मोदी का ललन सिंह पर वार, कहा 3 बार बीजेपी की कृपा से सांसद बने ललन, 2014 में अकेले चुनाव लड़े तो 1 लाख वोट से हारे। गोड्डा में प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने 125 मरीजों को लिया गोद। हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर बोली जेएमएम, 1000 दिन तो झांकी है, 1 लाख दिन बाकी है। हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे, बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। निर्वाचन आयोग से सीएम हेमंत सोरेन को झटका, राजभवन को भेजी गई फैसले की कॉपी देने से इनकार, 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच का बताया मामला। खरवार समाज को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा, प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। दुमका में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करने की अपील। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रांची में ऐलान, मिशन 2024 पूरा फोकस। लोहरदगा में सांसद सुदर्शन भगत का बड़ा बयान, कहा स्थानीय नीति और 1932 के खतियान में सरकार ने की है जल्दबाजी। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में अचानक पावर कट, प्लांट पूरी तरह से हुआ ब्लैकआउट, 11 मिनट तक प्लांट से भी यूनिट ठप। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर का बयान, बिहार में बाढ़ है, प्रायोजित स्थायी समाधान के लिए इच्छा शक्ति की कमी। मधुबनी में सिक्की आर्ट और मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों की बदल रही तकदीर, पीएम मुद्रा योजना से कुटीर उद्योग को मिला बढ़ावा। लखीसराय में अमृत महोत्सव के मौके पर घाट पर हाट कार्यक्रम, डीएम ने कॉलेज गंगा घाट पर की मां गंगा की आरती। शेखपुरा के बरबीघा में हाईवा ने जुगाड़ गाड़ी को मारी टक्कर, ठेला पर बैठकर 1 की मौत, 5 लोग जख्मी। कुर्मी समाज का जारी रहेगा रेल और सड़क जाम आंदोलन, टाटा खड़गपुर सेक्शन में खेमाशोली स्टेशन के पास आंदोलन। रामगढ़ में त्योहारों को लेकर दुकानों और होटलों में जांच, खाद्य आपूर्ति विभाग ने मिठाई और खाने के सामान का लिया सैंपल। गया नगर निगम चुनाव के अलग अलग रंग, पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान से मेयर पद के लिए किया नामांकन। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण, 5 करोड़ के अग्रिम भुगतान का मामला आया सामने। बांका इंजीनियरिंग कॉलेज बुनियादी सुविधाओं से वंचित, प्रबंधन ने जल्द समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित हुए गया के शैलेंद्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिल्ली में हुए सम्मानित। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव का नामांकन खत्म, मेयर पद के लिए 30, डिप्टी मेयर के लिए 18 और वार्ड सदस्य के लिए 340 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पटना में इंडिया और गरबा की धूम शुरू, डांडिया और गरबा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, महिलाओं और लड़कियों ने डांडिया के गीतों पर जमकर की मस्ती। पटना में युवाओं का जुनून, वर्दी की चाहत में सड़क पर प्रैक्टिस में जुटे, फायरमैन के लिए फिजिकल की तैयारी में जुटे सैकड़ों युवा। मुजफ्फरपुर में नगरपालिका चुनाव में 2 से अधिक बच्चे मामले में पीआईएल दाखिल। जहानाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सफाई अभियान। पटना सिटी के एनएमसीएच परिसर में 400 कमरों का पीजी हॉस्टल बनकर तैयार। भागलपुर के सुल्तानगंज में मालवाहक वाहन से 13,000 लीटर शराब जब्त। खगड़िया के अलौली प्रखंड में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 2 व्यक्ति झुलसे। सासाराम के करबंदिया स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। मोतिहारी में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मैदान में उतरे दिग्गज, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने उतारा उम्मीदवार। वैशाली के लालगंज में ठनका गिरने से महिला की मौत, सोनपुर में 2 बच्चे समेत 5 झुलसे। स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान को लेकर सेमिनार का आयोजन, दरभंगा की संस्कृति यूनिवर्सिटी के दरबार में कार्यक्रम। शेखपुरा में विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, 6 प्रखंडों से 72 प्रतिभागी हुए शामिल। बेतिया में हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपी ने किया नामांकन, 7 महीने से जेल में बंद विजय यादव ने वार्ड संख्या 30 के लिए किया नामांकन। बोकारो न्याय सदन में एसपी ने की क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग, त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील। गोड्डा में जर्जर एनएच की मरम्मत हुई थी, जेसीबी के ड्राइविंग सीट पर बैठे सांसद निशिकांत दुबे। रामगढ़ की भदानी नगर चुट्टूपालू सड़क की मरम्मत, जल्द मरम्मत से पहले ही बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के बीच श्रेय लेने की मची होड़। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच, एटीएस ने जेएससी स्टेडियम में किया मॉक ड्रिल। सीजेआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के कई जज पहुंचे पटना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सेमिनार में की शिरकत, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हुए शामिल। रांची के जीएमएस स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी, बच्चों के रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए रखी गई आकर्षक किताबें। अरवल में 11 साल बाद होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू, परीक्षा में सफल जवानों ने डीएम से की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग। लखीसराय की खेल भवन में ताइक्वांडो में 2nd स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन।
छपरा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। अररिया में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। समस्तीपुर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा, 381 पंचायत के पैक्स अध्यक्षों ने लिया भाग। औरंगाबाद के चरकावा पंचायत में चला गया स्वच्छता अभियान, देवी मंदिर परिसर सहित पूरे गांव की साफ सफाई। जमुई के झाझा में रेलवे अधिकारियों ने किया केंद्रीय विद्यालय के भवन का निरीक्षण, गुणवत्ता का ख्याल रखने के निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने किया आरा सासाराम रेलखंड का निरीक्षण। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और पूजा समितियों की महत्वपूर्ण बैठक। अररिया के यादव इंटर कॉलेज में एबीबी का हंगामा, इंटर परीक्षा फॉर्म भरने में अधिक राशि लिए जाने पर हंगामा। बांका के धोरैया में सील किए गए गोदाम से चावल बरामद, व्यापारी राजेश गुप्ता के खिलाफ कालाबाजारी का मामला दर्ज। सिवान में हल्की बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल, सड़क पर घुटने तक लगा पानी। आरा में प्रारंभिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, बकाया वेतन, प्रमोशन सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। बंगाल में कुर्मी समाज का रेल और सड़क जाम, NH49 पर जाम की वजह से जमशेदपुर में फंसी हजारों गाड़ियां। भागलपुर में फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी का विदाई समारोह, न्यायालय के कर्मियों ने की कार्यकाल की तारीफ। नवादा में जीविका की तरफ से अभिभावक सम्मेलन का आयोजन, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही जीविका। पटना के पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप, कोलकाता से आए कलाकारों के चेहरे पर लौटी रौनक। खगड़िया में नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव, शिक्षक पद से इस्तीफा देने के बाद मनीष सिंह ने शुरू किया प्रचार प्रसार। नवादा निकाय चुनाव में स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज, घर घर जाकर एक मौका देने की कर रहे अपील। मुंगेर में दिव्यांग प्रत्याशी हाथ में तिरंगा लेकर मेयर पद के लिए नामांकन करने पहुंचा। सिवान नगर परिषद चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही भाग, नगर सभापति पद के लिए पूर्व उप सभापति बबलू शाह की भाभी ने किया नामांकन। सिवान में सभापति पद के लिए जीवन यादव समर्थित उम्मीदवार सेम्पी गुप्ता ने किया नामांकन। सीतामढ़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, जनसंपर्क अभियान में जुटे प्रत्याशी। सीतामढ़ी नगर निकाय चुनाव में डॉक्टर और राजनीतिक दल के लोग भी आजमा रहे अपनी किस्मत। बिहार की अति महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का काम तेजी से बढ़ रहा आगे, राजगीर में बने जलाशयों में 2 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गंगा जल का हुआ भंडारण। गोड्डा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। गुमला के चैनपुर ब्लॉक परिसर में सांसद सुदर्शन भगत ने किया पौधारोपण, लोगों से की पौधा लगाने की अपील। बोकारो के बेरमो बीडीओ ने किया पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण, लोगों ने पीडीएस डीलर्स के खिलाफ शिकायत की। सिमडेगा बाल गृह से 30 बच्चों को दूसरे जिले में किया गया शिफ्ट, पुलिस की सुरक्षा के बीच बस से भेजे गए बच्चे। सिमडेगा में SS+2 स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने निकाली स्वच्छता यात्रा, लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार रेल मंडल मना रहा स्वच्छता पखवाड़ा, डिविजनल फाइनेंस ऑफिसर ने खुद से कार्यालय में लगाया झाड़ू। सीतामढ़ी के एसडीसी के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने डीएम को लिखा पत्र, लंबे अरसे से एक जिले में ही रहने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में बकरी पालन के रोजगार से जुड़ेंगी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, दुलारी में महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। औरंगाबाद नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों से की शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की अपील। सीतामढ़ी के कंसार गांव में किसानों की बैठक, मीटिंग में खाद की कमी के मुद्दे पर की गई चर्चा। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में पोषण मेला का उद्घाटन। मधेपुरा के बरदाहा में किसानों की कंपनी बीआर फार्मर CSCC केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। सासाराम के DRDA सभागार में ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय में गंगा उत्सव के तहत घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन। बेतिया के नरवा में भारत और नेपाल सीमा पर बवाल, SSB जवान और तस्करों के बीच झड़प। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विदेशी छात्रों को थाई परंपरा के अनुसार दीक्षा दिलाई गई है।